हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। देखो 28 क्वेश्चन जो है ये अपने क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अपने आप करना है इस क्वेश्चन को। प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। 10x दे रखा है, x लाई कर रहा है आपका पाई से 3π/2 के बीच में। पाई का मतलब हो गया 180 और 3π/2 का मतलब हो गया 270। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो पहले आप 10x से sec² निकाल लेना। सेक भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो सेक से क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस आ जाएगा। निकाल रखा है। कॉस आप कंसीडर क्या करोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों करोगे नेगेटिव कंसीडर? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? अब आपको sin x/2 निकालना है, तो cos x के पास sin x का फॉर्मूला होता है cos x = 1 - 2 sin² x/2। वहाँ से आपके पास sin x/2 आता है, वो पॉजिटिव आएगा। पता है क्यों? क्योंकि x/2 करोगे ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो या तो सेकंड में जाएगा या फर्स्ट में जाएगा। फर्स्ट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। फिर आप cos x/2 निकालोगे तो फॉर्मूले की हेल्प से पता चलेगा। अब x/2 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है। 10x/2 निकालोगे तो वो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। समझ गए भाई? पहले आप 10x से आप cos निकालोगे, cos आपका नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x है। x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है? सारे नेगेटिव, 10 और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। cos नेगेटिव आएगा ना। निकाल क्यों रहा हूँ cos? मैंने आपको बताया था ना, cos के पास हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है सबकी। cos x की होती है 2 cos² x/2 - 1 - 2 sin² x/2। और sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10 x/2। अब sin x/2 निकालोगे तो sin x/2 आप प्लस लोगे, क्योंकि x का बाई 2 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। x/2 करोगे तो cos आपका नेगेटिव रहेगा, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। इसी तरीके से 10x/2 भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर? समझ गए? ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे पास भेज देना। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 29। मैं करूँ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्री का। कभी कभी हम ये कहा करते हैं स्टूडेंट को कि आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री से आपको नहीं आती तो आप मत करके जाओ, आप ये वाला एग्जाम्पल रख के चले। तो 90% चांस होते हैं इस एग्जाम्पल के आने के। ठीक है, ये है cos² x, cos² x + π/3 cos² x - π/3 = 3/2। देखो मैंने उस दिन भी आपको बताया था cos² x का क्वेश्चन होता ही नहीं है पेपर में। मतलब मैंने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ाई आपको cos² x × cos² a + cos² b। तो मैंने आपको उस दिन भी आइडेंटिटी cos2x के फॉर्मूले से निकालने से कह दी। cos2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1 होता है। तो यहाँ से cos² x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 + cos2x अपॉन 2 cos²x। तो cos² x का आंसर कितना है? 1 + cos2x अपॉन 2। क्लियर? cos² x का आंसर कितना है? 1 + cos2x अपॉन 2। अब cos² x + π/3 है, सोचो क्या आएगा बताओ? cos² x + π/3 दिमाग लगाना है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे आया 1 + cos2x अपॉन 2। x का 2x हो गया। x + π/3 का कितना हो जाएगा? 1 + cos 2 x + π/3 अपॉन। ऐसे cos² x + -π/3 का हो जाएगा cos² x - π/3 1 + cos 2 x - π/3 अपॉन। क्लियर? तो cos² x का आंसर आएगा 1 + cos 2x अपॉन 2। 1 + cos 2x अपॉन 2। इसका कितना आएगा? 1 + cos 2 x + π/3 अपॉन 2। और उसका कितना आएगा? 1 + cos 2 x - π/3 अपॉन। cos² x की हमारे पास कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, इसलिए cos² x का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व होता नहीं है। मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 में भी 2 क्वेश्चन कराए थे, cos² 2x और cos² 4x वाले। तो cos 2x की वैल्यू निकाली, 2 cos² x - 1 इधर आके प्लस का होगा 1 + cos 2x अपॉन 2। तो cos² x का आंसर आ गया 1 + cos 2x अपॉन 2। cos² x 1 + cos 2x। ऐसे cos² x + π/3 का कितना आएगा? 1 + cos 2x + π/3 अपॉन 2। cos² x - π/3 का 1 + cos 2
x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2। अब सबके अपॉन में से 2 कॉमन ले लो बाहर, 1/2 बाहर, ये आ गया 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x प्लस के 2 पाई बाई 3, 1 प्लस कॉस 2x माइनस के 2 पाई बाई 3। कोई कंफ्यूजन? 1/2 बाहर सबका, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2x प्लस 2 पाई बाई 3, 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3, 1/2, 1 प्लस 1 कितना आ गया 3, प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस 2x माइनस के 2 पाई बाई 3। आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे कोई? cos c प्लस cos d, आपको cos a प्लस b बोलना है, cos a माइनस b बोलना है तो वो भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उससे बनेगा। लेकिन इसको मैंने c मान लिया, इसको d मान लिया, cos c प्लस cos d, cos a प्लस b और cos a माइनस b अलग अलग खोलोगे तो वो भी लग रही है। 1.2 आंसर उससे भी आएगा, cos 2x प्लस 2 cos c प्लस d कितना होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। क्लियर? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2 पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, तो 2x प्लस 2x कितना आ गया 1/2 c प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x प्लस 2x कितना आएगा 4x, 4x अपॉन 2 कितना आएगा 2x इंटू cos 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 अपॉन 2 जाके 2 टू द 4 cos 2 पाई बाई 3 जाके 1/2 c प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, cos 2 पाई बाई 3 पता कितना होता है cos 120, 2 इंटू 180 अपॉन 3 60 टू द 120, cos 120 की वैल्यू पता कितनी होती है -1/2, कैसे निकालोगे cos 180 माइनस 60, अगर cos 120 की वैल्यू आपको निकालनी है तो cos 120 की वैल्यू निकलेगी cos 180 माइनस 60। मैंने बोला था ना 180 की हेल्प से निकाला, 90 से निकालोगे तो भी निकल जाएगी, 180 को चेंज होता है नहीं होता, cos का क्या रहता है cos रहता है, थीटा कितना है 60, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, कितना आ गया -1, क्लियर है? कितना आ गया -1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया प्लस माइनस माइनस, जो आ गया 1/2 c प्लस cos 2x माइनस के cos 2x, 2x से 2x कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3/2, दैट इज आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्लियर? दोबारा देखो, cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3, cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3, आंसर 3/2 लाना। cos स्क्वायर x का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा पेपर में, cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे हम cos 2x के आइडेंटिटी से, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 की कितनी आएगी 1 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3 अपॉन 2, ऐसे cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 कितनी आएगी 1 प्लस cos 2x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2, cos स्क्वायर x की वैल्यू cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 की cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू पुट कर दी, सब में से 1/2 कॉमन आ गया, 1 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3, 1 प्लस cos 2x माइनस पाई बाई 3, 1 प्लस 1 कितना आ गया 3, cos 2x प्लस पाई बाई 3 cos 2x माइनस पाई 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 कैंसिल, cos 2x आ गया, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, cos 2 पाई बाई 3 माइनस 1/2, 2 से 2 कटा, cos 2x माइनस के cos 2x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आपकी ट्रिग्नोमेट्री आज आपकी फिनिश हो गई है, कल आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है एनसीईआरटी से इवनिंग 5।
इसकी पिक आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू।